एक श्लोक संख्या 36। पापम एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं भ्रातराश्रमांश्च बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि अर्जुन आगे कह रहे हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। ठीक है, ये अर्जुन का जो है 5 तर्क अर्जुन ने दिए। ठीक है, 5 तर्क अर्जुन ने दिए हैं लड़ाई ना लड़ने के। पहला था करुणा कि दयावश ना सब लोग मरेंगे, इतना हत्या क्यों होनी है ना, तो दयावश अर्जुन कह रहे हैं कि भैया हम नहीं मारेंगे। दूसरा कारण था उनका कि मार के फायदा भी कुछ नहीं है, मार के मैं राज्य जीत लूंगा तो क्या उसका आनंद क्या रहेगा। भाई हमारे सब सगे संबंधी भाई बंधु सब मर जाएंगे, है कि नहीं, तो किन के साथ आनंद लो। भाई जो भी धन दौलत राज्य सब रहता है, सुख सुविधाएं रहती हैं, वो कब मजा आता है, जब मजा आता है जब दोस्त हों, मित्र हों, भाई बंधु हों, रिश्तेदार हों, उनके साथ उसका आनंद ले। और वो सभी इसी युद्ध में मर जाएंगे तो हम बाद में मुझे आनंद कहाँ है, इससे जो मैं जंगल में चला जाऊँ। और तीसरा जो है तर्क वो यहाँ अब दे रहे हैं कि यदि हम इन लोगों को मार भी दें तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। ये बात सही नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं भाई इनको मारने से हत्या का पाप चढ़ जाएगा हमारे ऊपर। तो हे लक्ष्मीपति कृष्ण माधव, माधव माने होता है जो लक्ष्मी के पति हैं कृष्ण, है ना, इससे हमें क्या लाभ होगा अर्जुन कह रहे हैं, और अपने ही कुटुंबियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अपने परिवार के लोगों को मार कैसे हम फायदा, कोई सुख नहीं है, बल्कि हम लोग पर पाप चढ़ेगा, है ना, सिंफुल रिएक्शन। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वैदिक आदेश के अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के आतताई हैं। अर्जुन कह रहे हैं आतताइयों को मारने में हमें पाप चढ़ेगा। आतताई माने 6 तरह के होते हैं। पहला, अगर कोई हमको जहर देता है। दूसरा, कोई हमारे घर में आग लगा देता है। तीसरा, कोई हमको किसी जानलेवा हथियार से हमारे ऊपर आक्रमण करता है। चौथा, कोई हमारा धन लूट लेता है। पांचवा, कोई हमारी जमीन घर इसको हड़प लेता है। और छठवां, कोई किसी की पत्नी का अपहरण करता है, उसके साथ गलत करता है। तो ऐसे ये हैं 6 आतताई। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या हो जाना चाहिए, तुरंत वध हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को वध कर देने से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है, वह स्वभाव से साधु है, भक्त है, किंतु जो इसलिए वह उनके साथ साधु व्यवहार करना चाहता है। साधु का थोड़ा हृदय दयालु रहता है, इसलिए उनको साधु के हिसाब से व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। एक क्षत्रिय के रूप में ये व्यवहार सही नहीं है। ठीक है, साधु के रूप में ठीक है ना, लेकिन क्षत्रिय है तो ये व्यवहार सही नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। अब ये एक बड़ा दुविधा है, साधु भी होना चाहिए और कायर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच में जो है हमको लाइन बनानी है, कहाँ पे हम अपनी साधुता को छोड़ रहे हैं और कहाँ पे हम कायर हो रहे हैं। साधु बनने के चक्कर में कायर भी नहीं होना है, और कायर ना कोई हमें कहे इस चक्कर में किसी पर भी हिंसा नहीं करनी है। ऐसा भी दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, उस गैप में रहना है, विंडो में रहना है। उदाहरण के लिए भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। भगवान राम दयालु थे, साधु थे, सब लोग चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि भगवान राम कायर थे। रावण आतताई था, क्यों? क्योंकि उसने भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता को अपहरण करके लंका में ले गया था, किंतु राम ने उसे अच्छे पाठ पढ़ाया, है ना, जो विश्व इतिहास में बेजोड़। आज तक ऐसा नहीं हुआ, है ना, राम ने रावण को पूरा खत्म किया। तो कायर नहीं थे, जहाँ जरूरत है मारने की वहाँ मारते थे। और
जहाँ दया की जरूरत वहाँ दया कर देते। तो अर्जुन के प्रसंग में कुछ इस प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि, ये सब आतताई हैं। यानी इन सब ने वो 6 काम अर्जुन के साथ किए हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने के अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। थोड़ी देर के शारीरिक सुख के लिए हम इनको क्यों मारें? ठीक है, धर्म और सदाचार की दृष्टि से इनको क्षमा कर देना अच्छी बात है। इसलिए अंततः जब सारा राज्य तमा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मार कर अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले? ठीक है, वैसे भी अगर मैंने जीत लिया तो वैसे भी एक दिन तो छोड़ के जाना पड़ेगा इसको, ये अर्जुन सोच रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ तो रहने वाला नहीं हमेशा, है कि नहीं? तो जब हमारे साथ नहीं रहने वाला है तो इसके लिए फिर अपने भाई बंधुओं को क्यों मारा जाए? इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ये अर्जुन सोच रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि इनको मैं नहीं मारता हूँ, इनको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है बेसिकली। ठीक है, आगे अर्जुन द्वारा कृष्ण को यहाँ पर क्या बुलाया गया है? माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा है कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो। ठीक है, आप तो लक्ष्मी के पति हैं, तो आप ऐसे काम क्यों बता रहे हैं जिससे अशुभ काम हो, है ना? किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, तो इस तरीके से समझना चाहिए। तो यहाँ पर मारना कोई गलत नहीं है, क्योंकि कौरवों ने पांडवों को जहर भी दिया था। 6 चीज़ें बताई ना जिनमें मार सकते हैं, तो जहर भी दिया था, घर में इनकी आग भी लगाई थी, इन पर हमले भी किए हैं, इनका राजपाट भी लूट लिया है, इनकी ज़मीन भी हड़प ली है। ठीक है, और इनकी स्त्री, इनकी पत्नी को भी अपमान किया है। तो 6 के 6 काम किए, तो मारने में कोई यहाँ पे पाप नहीं आएगा अर्जुन को। ठीक है, यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयं अस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यत् वीर जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग अपने परिवार को मारने, अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु ये लोग तो लोभ से अभिभूत है, माने इनके ऊपर लालच छाया हुआ है, लालच हावी है, लोभ लालच इनके ऊपर हावी है। ठीक है, तो उस लालच की वजह से, उन इच्छाओं की वजह से, तृष्णा की वजह से ये लोग अपने परिवार को मारने और मित्रों को मारने में कोई भी संकोच नहीं कर रहे हैं, लड़ने आ गए हैं। पर हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हमको दिख रहा है अपराध होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसे हम लोग, ये लोग तो चलो ठीक है, लालच के द्वारा इनको लालच ने दबोच लिया, लेकिन हम तो देख सकते हैं ना, तो हम ऐसे पाप कर्मों में क्यों लगे? प्रभुपाद जी कहते हैं क्षत्रिय व्यक्ति से ऐसी आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन का तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। अतः अर्जुन सोच रहे कि वो लोग शायद लालच की वजह से ना देख पा रहे हैं, उनको सिर्फ अपना अपना फायदा दिख रहा है, पर इतने लोग बेमतलब में इतने सारे लोग मर जाएंगे, या वो लोग नहीं देख पा रहे हो शायद, लेकिन हमको तो दिख रहा है ना कि परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है, बहुत लोग मरेंगे जो भी है। तो
किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, तब वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों को विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो कई तरह से अलग अलग शास्त्रों के नियमों के हिसाब से अर्जुन यहाँ पे ये करने की सोच रहे हैं कि लड़ें कि ना लड़ें। इस तरह से अर्जुन यहाँ पे विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये था आपका 38 श्लोक। एक सेकेंड, तो इसमें अर्जुन ने बताया भी, ये 36 से 38 श्लोक तक उन्होंने बताया कि हमको पाप कर्म से बचना है, हम इनको मारेंगे तो हमको और पर पाप चढ़ेगा, ठीक है। तो 36वें श्लोक में फिर वहाँ पे 6 तरह के आदताइयों का वर्णन आया। तो उसकी वजह से इनको अगर ये मार देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, इनको पाप नहीं आएगा, क्योंकि जो वो 6 काम करे उन लोगों को मारा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन 36वें श्लोक में जो है उनको क्षमा करने का भी सोच रहे हैं। किस आधार पर? धर्म और साधुता के आधार पर, धर्म शास्त्र के आधार पर उनको क्षमा कर देना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उनकी समझ सही नहीं है अर्जुन की, क्योंकि सही समझ है कि जो है क्षत्रिय को ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान राम का उदाहरण दिया गया, राम राज्य का उदाहरण दिया गया, किस तरह से उन्होंने जब उनकी पत्नी को कोई अपहरण कर लिया तो उसको नहीं क्षमा किया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे माधव शब्द आ रहा है, माधव शब्द से अर्जुन कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। तो माधव का मतलब है जो लक्ष्मी के पति हैं, भाग्य, लक्ष्मी क्या है? भाग्य की देवी है, भाग्य लक्ष्मी बोलते हैं ना। तो वो कह रहे हैं आप तो लक्ष्मी के पति माने सौभाग्य आना चाहिए देने वाले हैं आप, लेकिन आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे सबका दुर्भाग्य होगा, सब लोग मर जाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन की साधुता का भी वर्णन आया है, ठीक है, कि किस तरह से वो देख रहा है कि दोनों तरफ के लोगों को किस तरह से नुकसान होगा, ठीक है। और वैसे उसको लड़ना चाहिए, जब अगर किसी ने चैलेंज किया है तो लड़ना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर परिणाम को देखते हुए, परिणाम अच्छा नहीं है, वो उस चैलेंज को ठुकराने के लिए भी तैयार है। क्षत्रियों को नहीं करना चाहिए ना, चैलेंज स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो उसको नहीं स्वीकार करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसको परिणाम गलत दिख रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि वो क्षत्रिय से ज़्यादा उसके अंदर साधु के गुण हैं, ठीक है। इसलिए वो सोच रहा है कि हमको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ठीक है। तो 39वें श्लोक के बाद जो है तो 39 से जो है चौथा तर्क आएगा, जिसमें वो बताएंगे परिवार की जो परंपरा है वो कैसे नष्ट हो जाती है ना। पारिवारिक जो रीति रिवाज हैं, संस्कृतियां हैं, वो नष्ट हो जाएंगी अगर ये लड़ाई होगी। तो संस्कृति कैसे नष्ट होगी, इसका वो थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन देते हैं 39 से 43 श्लोक तक, ठीक है। तो इसके साथ जो है यहाँ पर तो अर्जुन ने वैसे मैंने बताया कि 4 ऑलरेडी बताया, 3 चीज़ बता दी हैं। करुणा के आधार पर, फिर कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, यानी कि लड़ाई होने के बाद मैं जीत भी गया तो भी सुख नहीं है ना। और फिर पाप कर्म के डर से उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है। अब जो है वो फैमिली ट्रेडिशन, संस्कृति को बचाने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतसन अधर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवर्तक हो जाता है, ठीक है। तो ये श्लोक में अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो सेक्शन है आप
39 से लेके 43 तक इसमें एक टॉपिक है ये, जिसमें बताया जाएगा किस तरह से लड़ाई पारिवारिक संस्कृति को ख़त्म कर सकती है ना। जब लड़ाई में सब सीनियर जब लोग मर जाएंगे, पुरुष लोग मर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, कैसे कैसे सब रीति रिवाज बंद हो जाएंगे और कैसे समाज में सारी बुराइयां फैल जाएंगी। तो बहुत बड़ा सामाजिक स्तर पर जो दुख दुष्परिणाम यहाँ पर अर्जुन देख रहा है उसका वर्णन आ रहा है। तो ये जो पूरा एक टॉपिक है, तो वैसे भी समय हो गया है, तो ये आधा ही थोड़ा सा ही हो पाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कल करें। ठीक है, कल ही से शुरुआत करेंगे, पर अगर आज किसी को कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं।